आज के वीडियो में हम क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन इस पेज में है और 2 से लेकर 7 क्वेश्चन इस पेज में, 2 से 7 क्वेश्चन इस पेज में। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। और हाँ, सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा ना, तो आपको सारे क्वेश्चन के सामने टाइम स्लैब मिलेगा। उस टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाइएगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में या 5 में दिक्कत है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सामने ब्लू कलर का टाइम स्लैब होगा। उस टाइम स्लैब पे अगर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाइएगा। आपको स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, या डबल टैप करने की कोई जरूरत नहीं है, भगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे जा सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब दिया होगा, उसको रेफर कीजिएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस क्वेश्चन पर आप जा सकते हो डायरेक्ट। स्किप करने की या डबल टैप करने की कोई जरूरत नहीं है। अब लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। ये अपन हेडिंग डाल दी, ये एक्सरसाइज है 3.1 और ये ट्रिगो फंक्शन का है। ट्रिगोनोमेट्री लिखना थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ट्रिगो फंक्शन लिख देते हैं। ट्रिगो फंक्शन का क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है और क्लास 11 तो प्री डिफाइन है, क्लास 11 प्री डिफाइन है। और पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर है अपन के पास 54, ठीक है। पेज नंबर भी मेंशन हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में अपन के पास फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर। पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और रोमन में 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सारे का क्या नाम है, ये जो डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में मेजर करना है। तो पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, ठीक है। 25 डिग्री को किस में मेजर करना है, रेडियन से मेजर करना है। तो आपको पता होगा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, ये तो पता होगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस होता है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा अपन के पास, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियंस। इसमें कोई दिक्कत, पाई इक्वल टू 1 रेडियंस। अपन को कितना चाहिए, 25 डिग्री, तो 25 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 25 रेडियन। इसमें कुछ दिक्कत, और इसको अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसी का रहने दीजिए, कट जाएगा। अब अपन 5 25 से कट जाएगा और ये 36 पंचे 180 से कट जाएगा। तो ये अपन काट दिए। अब इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो 5 पाई बाय 36 रेडियंस। ये पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है। एक बार आंसर मिला लेते हैं, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर आई थिंक यही होना चाहिए, 5 पाई बाय 36 रेडियंस। तो अपने पास पहला क्वेश्चन का आंसर है 5 पाई 36 रेडियन, यही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही का है, दूसरा है, तो यहाँ पे पहला ही का दूसरा रोमन में डाल दीजिए। दूसरा में अपन के पास -47 डिग्री 30 मिनट, तो यह है -47 डिग्री 30 मिनट। इसमें कोई दिक्कत, -47 डिग्री 30 मिनट है। तो आपको पता होगा कि 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लिए, हम जानते हैं वी हैव 60। इस सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज कीजिए और डिग्री में चेंज करने के बाद फिर रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको क्या, ये डिग्री में इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। यहाँ पे ले लीजिए, रेडियंस में चेंज करना है। ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियंस में चेंज करना है। आपको पता है कि 60 मिनट इक्वल टू होता है 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा अपन के पास 1/60 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो अपन को क्या चाहिए, ये 30 मिनट है, 30 मिनट अपन के पास 1/2 मिनट लिख सकते हैं और 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। माइनस को ना अभी एज इट इज रहने दीजिए। आपको पता होगा कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले ना इसको अपन डिग्री में चेंज करते हैं। तो डिग्री में चेंज करते हैं, तो 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47 डिग्री प्लस 37 डिग्री 30 मिनट लिख सकते हैं इसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। 47 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट, माइनस को अभी एज इट इज रहने दीजिए, माइनस बाद में काम आ जाएगा। तो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 1/60 से डिवाइड कर देंगे, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपन के पास आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, 30 दूनी 60, ये आ गया। तो अपन के पास कितना डिग्री आ जाएगा, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपन के पास आएगा 7 दूनी 14, 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15, 4 दूनी 8 1 9, 95/2 डिग्री। ये अपन के पास डिग्री में आ गया। अब इसको डिग्री में रेडियन में चेंज करना है। तो पाई डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। तो 95/2 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 95/2
2 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 95/2 रेडियंस। इसमें कोई दिक्कत, इसको ना अपन डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कीजिए तो अपन के पास ये कट रहा है तो काट दीजिए इसको। देखिए 19 पंचे 95, इसमें कोई दिक्कत, 19 पंचे 95 होगा और 72 पंचे सॉरी 36 पंचे, ये अपन के पास आएगा 36 पंचे आ गया 180। तो ये अपन के पास आ गया ये 19 पाई बट्टा 72 डिग्री सॉरी 72 रेडियन। और ये अपन के पास कितना में चाहिए, माइनस में चाहिए। यहाँ पे है ना अपन के पास कि -47 डिग्री 30 मिनट, तो ये माइनस में या तो माइनस लगा दीजिए, तो -19 पाई बाय 72 रेडियन। एक बार आंसर मिला लेते हैं। आंसर में अपन के पास -19 पाई बाय 72 रेडियन। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट पे। पहला का अपन के पास पहला का तीसरा है, इसमें रखा 240 डिग्री 240 डिग्री। इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में, रेडियन में चेंज करना है। इसमें कोई दिक्कत, रेडियन में चलिए इसको चेंज करते हैं। तो अपन जानते हैं वी हैव 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई रेडियंस। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस हो जाता है। तो 240 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 240 रेडियंस। 0 से 0 कट गया, 3 8 8 त्रिक 24 और 6 त्रिक 18, 2 तिया 6 और ये आ जाए 3 दूनी 6 और ये अपन के पास आ जाएगा 4 दूनी 8। तो अपन के पास कितना आंसर आ जाएगा, 4 पाई बाय 3 रेडियंस। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 240 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई बाय 3 रेडियंस। आंसर भी मैच कर लेते, 4 पाई बाय 3 रेडियंस है। ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट का। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है 520 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियंस में। तो इसमें आपको जहां आप जानते हैं वी हैव 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियंस। तो 520 डिग्री तो ऐसे ही हो जाएगा, 520 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 520। इसमें कोई दिक्कत, और यहाँ पे रेडियंस लिख दीजिए। 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 6 18 54 हो जाता है। तो इसमें इसको काट दिए, इसे 52 को 2 नमा 18, 1 से 9 दूनी 18 कट जाएगा और इसे 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 26 दूनी 52 और कट रहा है 6 2 8 नहीं कटेगा। तो ये अपन के पास कुछ कटेगा, 13 दूनी 26 नहीं कटेगा। तो ये अपन के पास आ जाएगा 26 पाई बाय 9 रेडियन। ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा का 26 पाई बाय 9 रेडियन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अपन के पास 4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन के पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें रेडियन दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 1 से 4 तक। पहला में भी 1 से 4 तक था, दूसरा में भी 1 से 4 तक को 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पाई को 22/7 यूज करना है। और पहला क्वेश्चन है 11/16 रेडियन। इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो अपन के पास 11/60 अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई इक्वल टू 22/7 यूज करना है। ठीक है, ये 1 से लेकर 4 तक सारे क्वेश्चन में 22/7 ही यूज करना है। तो 11/60 अपन जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अपन के पास 11/16 रेडियन क्या हो जाएगा, 11/16 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 11/16, ये डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 यूज कीजिए। तो यहाँ पे अपन यूज करते हैं 180 बाय 22/7 आ जाएगा। तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 11/16
16। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, इसके काटिए, जो सा कट रहा है 11 दूनी 22, 2 नमा 18, 90 से कटेगा, ये 8 दूनी 16 और ये आ जाएगा अपन के पास कितना आ जाएगा 45 दूनी 90। तो अपन के पास कितना बचेगा 45 और 7 से गुना कीजिए तो 7 पंचे 35, 7 तिया की 7 चौका 28, 29, 30, 31, मतलब 315/8। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा किस में आया, डिग्री में। अपॉन में है तो इसको मिनट सेकंड में जहाँ पर जा रहा है वहाँ तक ले जाइए, तो इसको अपॉन में छोड़ना नहीं, अपन इसको डिग्री मिनट में चेंज कर देना है। तो इसको सबसे पहले डिवाइड कीजिए, तो 315 को डिवाइड किससे कीजिएगा 8 से, तो यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 8 दूनी 16, अतिरिक्त 24, 8 चौका 32, तो अतिरिक्त 24 यहाँ अपन के पास आ गया। तो ये अपन के पास कितना 10 है, 10 में 11 में से 4 गया, 4 8 4 12, तो यह 7 4 11, ये अपन के पास 75 हो गया। ठीक है, ये कट गया। अपन 8 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 16 3 4 56, 8 9 72, तो ये अपन के पास 8 9 72 आ गया। 15 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा और ये कट गया। तो अपन के पास 3 शेष होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 39.3/8 या 39 × 3/8 इतना लिख सकते हैं। इसको बस इसको क्या नाम है, इसमें पूर्णांक में लिख दिए तो अपन के 39 3/8 हो गया। और इसको क्या कर लिख सकते हैं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये पूरा अपन के पास किस में है, डिग्री में, तो 39 + 3/8 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली 39 डिग्री + 3/8 डिग्री इतना लिख सकते हैं। अब 3/8 को ना अपन मिनट में चेंज करना है, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 60 से। तो ये अपन के पास किस में आ गया, मिनट में आ गया। ठीक है, एक सिंबल होता है तो मिनट में आ गया। तो इसको काटिए, इसको काटेगा तो क्या आ जाएगा 2 चौका 8 और ये 30 दूनी 60, मतलब 15 चौका 60। तो ये अपन के पास कितना आ गया 39 डिग्री प्लस ये अपन के पास क्या आएगा 15 तिया 45/2 मिनट। अभी भी ये चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ मिनट में। अपॉन को नहीं रखना है, अपॉन में नहीं कुछ रखना है। तो 45/2 मिनट हुआ। अब इसको ना सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 39 डिग्री प्लस इसको ना पूर्णांक में सबसे पहले लिखिए, तो 45 को डिवाइड किसके कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 आ गया, ये कट गया 5 और ये आ गया 2 दूनी 4 और ये अपन के पास 5 आ गया, तो सॉरी 4 आ गया, तो 1। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 22.1/2 इतना लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इतना लिख सकते हैं, इतना मिनट हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 39 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस 22 + 1/2 मिनट, इसको इतना लिख सकते हैं। हाँ इतना लिख सकते हैं। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या लिखिए कि इसको अपन ना 22 मिनट को अलग कर लीजिए और 1/2 को अलग लिख लीजिए। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। ठीक है, इसको 1/2 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए, तो 39 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं आप 22 मिनट इंटू ये 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 सेकंड आ जाएगा। तो सेकंड को डबल से, ये अपन के पास कहाँ से, यहाँ से एक लाइन और लिख दीजिए 1/2 × 60। ठीक है, तो ये अपन के पास ये मिनट में है तो ये डबल सेकंड में हो जाएगा, तो 30 दूनी 60। तो ये अपन के पास ये आंसर हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, एक बार आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था दूसरा का पहला में 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, अपन चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन से अपन डायरेक्ट लिखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पे। दूसरा क्वेश्चन का अपन के पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें दे रखा है -4 डिग्री। ठीक है, सॉरी 4 रेडियन। इसको अपन को कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे माइनस को ना अपन हटा दीजिए, माइनस लास्ट में डायरेक्ट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो माइनस को सबसे पहले हटा दीजिए, तो माइनस को हटा दीजिएगा तो अपन के पास 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अपन जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180/पाई डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, तो अपन के पास 4 रेडियन क्या हो जाएगा 4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 × 4/पाई डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो माइनस है ना, माइनस को बाद में डायरेक्ट लगा देंगे, अपन के पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि ये पाई को ना 22/7 यूज़ कीजिए यहाँ पे, तो अपन के पास 180 × 4 × 7 अपॉन 22/7 आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो ये देखिए कट रहा है 2 11 दूनी 22 और ये अपन के पास कट जाएगा 90 दूनी 18। ठीक है, और भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 36 सत्ती कितना हो जाएगा 36 सत्ते
और ये आ जाएगा 6 से 42, 7 या 21, 22, 23, 24, 25, तो 25। ये अपन के पास आ गया 2520/11, ये अपन के पास इतना आ गया। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपन के पास डिग्री में आया, इतना डिग्री, तो यार माइनस टाइम्स 4 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियन माइनस टाइम्स यहाँ लगेंगे, माइनस टाइम 4 रेडियन, ये प्लस टाइम 4 रेडियन था, तो माइनस टाइम 4 रेडियन माइनस 252 डिग्री 2520/11 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिग्री को क्या करना है, मिनट में चेंज कर देना है। मिनट में चेंज करना है तो सबसे पहले डिवाइड कीजिए, जैसे ही डिवाइड कीजिए तो अपन के पास बचेगा कितना, जैसे इसको डिवाइड कीजिए 2520 को डिवाइड कीजिए किससे, अपन 11 से डिवाइड करते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 दूनी 22 रह गया अपन के पास, इसमें से कटेगा तो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा और ये 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 11 दूनी 22 फिर बचेगा, ये अपन के पास 2 में से 2 गया 0, ये 10 बचेगा, ये 0 बचेगा, 11 9 के 99, ये अपन के पास 1 बचेगा। ठीक है, तो अपन के पास कितना बचेगा, ये अपन के पास है 299 इंटू 11/1 लिख सकते, सॉरी 1/11 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 229 इंटू 1/11, इतना डिग्री होगा। इसको अगर इसमें चेंज कीजिएगा तो अपन के पास कितना हो जाएगा, 9 डिग्री इंटू 1/11 गुने 60 मिनट। ये 11 1/11 को अगर इसमें चेंज करना है, क्या नाम है, सॉरी 60 होगा, 1/11 को मिनट में चेंज कीजिए आप, ये तो डिग्री आ गया, ये पूरा डिग्री आ गया, तो 1/11 को मिनट में चेंज करना है तो अपन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपन के पास आएगा। अब 60 को ना फिर से डिवाइड कीजिए, 60 को किससे डिवाइड कीजिएगा, 11 से, तो 11 छक्के 11 पंचे 55, तो ये अपन के पास 55 आ गया, बचा 5। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री, या अपन के पास क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5/11, इसमें कोई दिक्कत, इतना मिनट हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 229 डिग्री, ये 5 को मिनट से बाहर कर दीजिए तो मिनट, तो ये अपन के पास 5/11 मिनट आ गया। ठीक है, इसको सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 60 से, तो ये पूरा अपन के पास सेकंड में आ गया। ठीक है, अब इसको ना डिवाइड कर दीजिए तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा, 6 पंचे 300। ठीक है, तो 300 डिवाइडेड बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, सॉरी डिवाइड करना है 11 से, तो इसको डिवाइड कीजिए, 11 छक्के 11 दूनी 22, तो यहाँ पे बाद में 8 बचेगा, ये 80 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8, 11 8 88, 11 7 77, इसमें कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 10 में से 2 गया तो यहाँ पे अपन के पास 3 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऑलमोस्ट कितना आ गया, 27 सेकेंड। ठीक है, 27 सेकेंड आ गया। इसको ऐसे भी लिख देते, 27 इंटू 3/11, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, ये इसको एक बार लिख देते हैं, 229 डिग्री 5 मिनट, ये अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 27.3/11, इतना लिख सकते हैं, इतना सेकेंड होगा। ठीक है, ये 11 नहीं है, ये सेकेंड है। ठीक है, डबल टाइप है, जैसे ये मिनट में है ना तो वैसे ही डबल में है। ठीक है, तो ये इसको ना अपन 3/11 को डिवाइड कीजिएगा तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आएगा। इसको मिनट में तो 60 मिनट, सेकेंड के बाद तो कुछ होता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लीजिए 229 डिग्री 5 मिनट बाई सेकेंड, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार सॉरी 22 नहीं 27 होगा, ये यहाँ पर 27 है ना, तो 27 सेकेंड होगा। तो ये अपन एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है और सॉरी हाँ, ये जो है ना माइनस में आ रहा है, तो ये सारा माइनस में होगा, ये माइनस भूल गया था लगाना, -4 डिग्री का आ रहा है ना, तो माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये अपन के पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है अपन के पास 5π/3 रेडियन, 5π/3 रेडियन, इसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में। जैसे डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह ना, जैसे 5π3 ले गया तो डिग्री पाई की जगह ना 180 डाल दीजिए डायरेक्ट। तो ये अपन के पास 5π3 को 3 इक्वल टू इसमें ये यहाँ पे रेडियन लिख दीजिए, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 छक्के 18, ये अपन के पास 0 कर रहा है, तो 6 पंचे 300 डिग्री, इसका आंसर कितना हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, जैसे ही पाई आए ना तो पाई की जगह 180 डाल दीजिएगा, अपन के पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पाई नहीं रहा तो थोड़ा सा टेंशन होता है, वो इधर मिनट में चेंज करना पड़ता है, पाई रहेगा, पाई नहीं रहेगा तो ठीक है, क्योंकि अपॉन में आता है इसलिए मिनट में चेंज करना पड़ता है। अगर इसमें भी अपॉन में आता ना तो मिनट में चेंज करना पड़ता है इसको भी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा नंबर है अपन के पास
7π/6 रेडियन। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो अपन इसको क्या करते हैं, 7π/6 ये अपन के पास आ गया 7π/6 रेडियन। इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 × 180 डिवाइडेड बाय 6, सॉरी हाँ 7π वहाँ 6 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं 36 18 काट दीजिए तो ये अपन के पास 30 टाइम से कट जाएगा। तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 36 18 तो ये 7 किस 210 डिग्री। ये अपन के पास आंसर हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा। एक बार आंसर देख लेते हैं, 210 डिग्री। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपन के पास, व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। क्या कह रहा है कि एक जो चक्का है ना वो 360 बार 1 मिनट में नच जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्या कह रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना डिग्री कितना रेडियन एंगल कवर करता है, वही निकालना है, सीधा सी बात है। तो इसमें लिखे कि एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियन। जो एक बार अगर कोई चक्का नचेगा तो 2π रेडियन एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो यहाँ पे लिखे कि एंगल रोटेटेड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2π रेडियन। क्या एक रेवोल्यूशन में कितना 2π रेडियन बनाता है। तो इसी तरीके से एंगल रोटेटेड 360 रेवोल्यूशन, जैसे 360 रेवोल्यूशन में कितना रेडियन बनाएगा। एक रेवोल्यूशन में 2π रेडियन क्या नाम है, एंगल बनाता है। तो ये 360 रेवोल्यूशन में, तो यहाँ पे एंगल रोटेटेड इन 360 रेवोल्यूशन में 360 मल्टीप्लाइड बाय 2π रेडियन। ठीक है, इतना एंगल बनाएगा 360 रेवोल्यूशन में। तो इसी तरीके से अपन के पास 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन कितना एंगल बनाएगा। 1 मिनट में अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो 360 रेवोल्यूशन है ना, जो 360 बार नचता है वो 1 मिनट में नचता है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि एंगल टर्न इन 1 मिनट, एंगल टर्न इन 1 मिनट या 60 सेकेंड। यहाँ पे 60 सेकेंड लिख दीजिए। 60 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 इंटू 2π रेडियन। ये समझिएगा, ये रेडियन लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 360 रेवोल्यूशन कितना मिनट में कवर करता है। क्वेश्चन में दे रहा है कि अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में इतना ही डिग्री एंगल कवर कर ले, इतना ही रेडियन एंगल कवर करेगा। तो 60 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में अपन के पास कितना ये एंगल कवर करेगा, 1 सेकेंड। यहाँ पे एंगल टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 360 मल्टीप्लाइड बाय 2π डिवाइडेड बाय 60। 6 से 6 कटा, 6 का 36, मतलब 6 दूनी 12π रेडियन कवर करेगा। इसमें कोई दिक्कत, 12π रेडियन जो 1 सेकेंड में ये जो चक्का है ना 12π रेडियन कवर कर लेगा। आंसर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये आंसर 12π। ठीक है, तो ये 12π रेडियन कवर करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास, क्या करा, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ बाय सेंटीमीटर। क्या करेंगे, बाय सेंटीमीटर द्वारा जो ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका मेजर निकालना है। ये एंगल का वो एंगल निकालना है, वो भी थीटा में निकालना है। तो सबसे पहले सेंटर बाय सर्कल बनाते हैं। सर्कल चलिए बना लिए। सर्कल का रेडियस अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। सर्कल का रेडियस अपन को कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर, सॉरी 22 नहीं, सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉरी 100 सेंटीमीटर। तो ये और इसके जो रेडियस है ना, ये आर्क का लेंथ अपन को 22 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें कोई दिक्कत, तो ये भी अपन के पास 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इस एंगल, ये आर्क द्वारा जो एंगल पे ये सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको अपन थीटा मान लेते हैं। तो ये अपन के पास थीटा एक फॉर्मूला होता है, L = R थीटा। यह मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे, या अपन 10th पे भी पढ़ रखे होंगे। L = R थीटा होता है। तो यहाँ पे अपन थीटा का आ जाएगा L/R। ठीक है, जहाँ पे L होता है लेंथ ऑफ आर्क और R होता है अपन के पास रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये अपन इसके फॉर्म में लिख लीजिएगा, क्या नाम है, लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, इसमें ना एक चीज़ गलती ये होती है कि L/R जो यहाँ से जो थीटा निकलता है ना, थीटा = L/R, वो रेडियन में निकलता है।
सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पे करते हैं कि इसको ना डिग्री में मान लेते हैं। ये डिग्री में नहीं होता, ये रेडियन में होता है। तो निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल बाई आर। एल अपन के पास कितना है 22, आर अपन के पास 100 हो गया, 100 रेडियन। ठीक है, अब इस रेडियन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डिग्री में। तो अपन जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई। तो 22/100 रेडियन कितना हो जाएगा 180। पाई का वैल्यू डाल देते 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 22/100। ये पूरा अपन के पास किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ये पूरा अपन डिग्री में आएगा। एक जो सब कट रहा है काट दीजिए, 0 से 0 सॉरी 180 0 से 0 कट रहा है। और ये 5 दूनी 10 और ये 9 दूनी 18। तो इसको मल्टीप्लाई करें 9 से 63/5, ये अपन के पास डिग्री में आ गया। अपॉन में है तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो अपन के पास 63 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 63 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। अपन रफ में कीजिएगा, यहाँ पे मत कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो 5 एक कम 5, तो ये अपन के पास बचा 1 3 5 दूनी 10, ये अपन के पास 3 बचा। तो अपन के पास इसको क्या लिख सकते हैं 12.3/5 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत। अब इसको ना मिनट में चेंज करना है। तो 12 डिग्री 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसी से कट जाएगा तो आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3/5 इंटू ये मिनट में आ गया। ठीक है, 12 पंचे 60, तो इसको अपन 12 डिग्री 12 तिया 36 मिनट, यही अपन के पास आंसर होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अपन के पास 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड कर रहा है। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाते हैं। चलिए सर्कल बनाते हैं। सर्कल का ना अपन को क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर। तो डी इक्वल टू क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। तो अपन के पास आर भी पता चल जाएगा। आर अपन के पास कितना पता है, आर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। डी अपन के पास 40 है तो आर अपन के पास 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अपन के पास ये अपन के पास 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन में और दे रखा है कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड बनाइए। तो एक जो कॉर्ड है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ना अपन के पास 20 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ना वो 20 सेंटीमीटर है। तो इससे यहाँ पे मिला लीजिए तो ये भी अपन के पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। देखिए तीनों साइड बराबर हो गए, ये भी 20 ये भी 20 ये भी 20। तो ये अपन के पास सारा एंगल भी बराबर हो जाए। तो सारा एंगल अपन के पास 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो सारा एंगल 60 डिग्री। तो अपन के पास क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो अपन को ये लेंथ ऑफ निकालना है। ये जो अपन शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट निकालना है। ठीक है, अपन नाम ले देते ए बी ओ, इसका नाम एक्स दे देते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ है तो अपन के पास थीटा आ गया। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आर थीटा। अपन को एल ही चाहिए। थीटा यहाँ पे क्या होता है, रेडियन में होता है। अपन के पास थीटा किस में है, डिग्री में। तो सबसे पहले थीटा इक्वल टू कितना हो गया, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, अभी नहीं बाद में यूज़ करेंगे। थीटा इक्वल टू अपन के पास कितना है 60 डिग्री। इसको किस में चेंज करना है, इसको अपन को रेडियन में चेंज करना है। तो चलिए रेडियन में चेंज करते हैं। अपन को पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। यही गलती करते हैं लोग, 60 यहाँ पे डाल देते हैं, थीटा की जगह 60 वैल्यू डाल देते हैं। 60 नहीं डालना है, यहाँ पे थीटा की जगह रेडियन में कन्वर्ट करना है थीटा को, उसके बाद डालना है। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अपन के पास 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 60 रेडियन। इस कन्वर्ट कीजिए 36 18, तो अपन के पास कितना आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एल इक्वल टू क्या था, एल इक्वल टू अपन के पास था आर थीटा। ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा। आर अपन के पास पता है, आर अपन के पास 20 सेंटीमीटर है। ये तो डी अपन के पास 40 था, तो आर अपन के पास 20 हो जाएगा। एल इक्वल टू आर थीटा, तो आर अपन के पास 20 था और थीटा अपन के पास पाई बाई 3 था। तो अपन को इसको कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो अपन के पास आ जाएगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 का है 20 बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। क्या कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका जो आर्क है ना वो सेम लेंथ का, एक 60 डिग्री एंगल बनाता है और एक 75 डिग्री एंगल बनाता है उसके सेंटर पे। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। कह रहा है उसकी रेडियस का रेशियो निकालना है। तो दो सर्कल बनाते हैं अपन। सबसे पहले एक सर्कल ये हुआ और दूसरा सर्कल अपन के पास ये हुआ, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो रेडियस ये लेंथ है ना वो सेम है, ठीक है। सबसे पहले सेंटर रेडियस अपन ड्रॉ कर लेते, ये अपन के पास रेडियस ड्रॉ कर लिए और इसका जो आर्क लेंथ है ना ये एल, ये अपन के पास सेम है। ये जो इसका जो आर्क लेंथ है एल, ये दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत। और एक जो है ना 75 डिग्री, सॉरी पहला जो है ना अपन को 60 डिग्री एंगल बनाता है और दूसरा जो है वो 75 डिग्री एंगल बनाता है। सेम लेंथ में 75 डिग्री बनाता है। तो उसके रेडियस का रेशियो निकालना है। तो इसका R1 मान लेते हैं रेडियस, इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। अपन को क्वेश्चन, अपन का एक फार्मूला है, फार्मूला याद होगा, L इक्वल टू होता है R थीटा। ये भी हो जाता है, इसमें भी L इक्वल टू R थीटा पुट कीजिएगा, ठीक है। अपन ना थीटा को ना यहाँ पे रेडियन में होता है ना, जैसे ही अपन को रेशियो निकालने की बात आए ना तो थीटा को सेम, क्या नाम है, सेम इसमें क्या यूनिट भी कीजिएगा और रेशियो निकाल दीजिएगा। रेडियन में है तो रेडियन में कर दीजिएगा, अगर दोनों डिग्री में है तो डिग्री में छोड़ दीजिए और रेडियन में है तो रेडियन में ही छोड़ दीजिए। अगर कोई एक रेडियन में कोई डिग्री में तो उस दोनों को एक बराबर कर दीजिए। डिग्री वाले को रेडियन में बना दीजिए या रेडियन वाले को ही डिग्री में बना दीजिए, ठीक है। तो इसमें L इक्वल टू R थीटा, इसमें R कितना है, L अपन को सेम है, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है तो लेंथ L इक्वल टू L। R1 क्या है, R1 अपन के पास कितना हो जाएगा, R यहाँ पे R1 हो जाएगा, थीटा अपन के पास 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका भी लेंथ सेम है तो L इक्वल टू सेम, और इसको अपन क्या है R थीटा, तो R की जगह R2 है, थीटा की जगह 75 डिग्री है, ठीक है। इसमें ना अपन रेडियन में इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिग्री है तो डिग्री में छोड़ दीजिए। देखिए L दोनों सेम है तो L सेम है तो अपन के पास R1 60 इक्वल टू R2 75 हो जाएगा, R1 इंटू 60 डिग्री। तो अपन के पास रेशियो निकालना है, R1 बाय R2 निकालना है, और ये 60 डिग्री है 75 डिग्री, R1 बाय R2 निकाले, R1 बाय R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 बाय 60। कट रहा है तो काट दीजिए, ये अपन के पास कटेगा, ये गया 12 पंचे 60 और ये आ जाएगा 15 पंचे 75 और भी कटेगा, ये अपन के पास आ जाएगा 3 चौके 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो ये अपन के पास R1 बाय R2 आ गया 5 बाय 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रेशियो में निकालना है। तो R1 रेशियो R2 ये आ जाएगा 5 रेशियो 4, ठीक है। ये अपन के आंसर आंसर हो गया। एक बार आंसर देख लेते तो क्वेश्चन नंबर 6 का 5 रेशियो 4 है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन के पास कह रहा है, 7 में ना 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, ठीक है। तीनों अपन साइमल्टेनियसली बनाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, कह रहा फाइंड द एंगल इन रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अपन साइमल्टेनियसली बनाते हैं, सब सारा का कोई कंसेप्ट बता देते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सारा कोई बना देंगे, ठीक है। द फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू आउट विच द पेंडुलम स्विमिंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम का जो लेंथ है ना वो 75 सेंटीमीटर है, एंड इट्स टिप डिस्क्राइब इन आर्क लेंथ। और जो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो आर्क लेंथ दे रखा है। तो क्वेश्चन का जो आर ऐसे ही पता चल गया। एक देखिए यहाँ पे अपन बना देते हैं, ये अपन हिंज कर रखा है पेंडुलम का, और पेंडुलम ना अपन को घूम रहा है। ये जो पेंडुलम है ना, ये जो पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, और पेंडुलम का जो लेंथ दे रखा है ना, पेंडुलम का लेंथ यही तो आर हो जाएगा। लेंथ अपन को दे रखा है कितना, 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर है, यही अपन को घूम रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन में आर दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, दूसरा कंडीशन में आर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और तीसरा कंडीशन में आर दे रखा है, आर का लेंथ दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला कंडीशन में आर्क 10, दूसरा में आर्क 15 और तीसरा में आर्क 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फार्मूला अपन को याद होगा, आर इक्वल टू होता है, सॉरी एल इक्वल टू होता है आर थीटा। यही फार्मूला याद रखिएगा, यही फार्मूला। तो अपन को थीटा निकालना है, थीटा हर एक कंडीशन में थीटा ही निकालना है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर। ये जो थीटा है, ये थीटा जो निकालना है ना वो रेडियन में ही निकालना है। तो और अच्छी बात है, ये जो थीटा निकलता है ना वो रेडियन में ही निकलता है, तो कन्वर्ट करने की कोई टेंशन ही नहीं है। पहला कंडीशन में आर के दे रखा है, पहला का अपन के आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर सब में आर सब के लिए बराबर होगा। तो पहला में एल दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आर अपन को सब में कांस्टेंट है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आर, ठीक है। तो एल अपन के पास कितना हो जाएगा 75,
और आर अपन के पास एल अपन के पास 10 हो जाएगा, एल 10 और आर अपन के पास 75 हो जाएगा। काटिए, काट रहा है तो ये आ जाएगा, ये 15 पंजे 75, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 2/, यहाँ पे ले लेते 2/5 रेडियन। पहला का आंसर हो जाएगा 2/5 रेडियन और 2/15 रेडियन, 5 नहीं 2/15 रेडियन हो जाएगा पहला का। वो इसी प्रकार से दूसरा में अपन के पास 7 का दूसरा, ये 17 का दूसरा, 7 का दूसरा में अपन के पास है एल दे रखा है अपन के पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर अपन के पास सारे में कांस्टेंट होगा, आर अपन के पास 75 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अपन के पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/R, ये भी अपन के पास रेडियन में ही होता है, तो L/L अपन के पास कितना हो जाएगा 15 और ये 75 हो जाएगा, ठीक है, रेडियन। तो 15 पंजे 75, तो अपन के पास आ जाएगा 1/5 रेडियन। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरा के बाद तीसरा में है, तीसरा में एल दे रखा है अपन के पास कितना, एल दे रखा है 21 सेंटीमीटर और आर दे रखा है अपन के पास 75, तो प्रीडिफाइंड 75 तो कांस्टेंट है, तो थीटा हो जाएगा अपन के पास कितना L/R, तो L/R रेडियन, ये रेडियन में होता है, तो एल अपन के पास कितना हो जाएगा 21 और आर अपन के पास 75, ठीक है। कट रहा है तो काटिए, देखिए 3 से कट जाएगा, तो 7 तिया 21, 75 कितना होगा 25 तिया 75, तो अपन के पास रेडियन कितना हो जाएगा 7/25 रेडियन, ठीक है। ये अपन के पास आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। एक बार आंसर तीनों का मिला लेते हैं और ये भी आंसर हो गया। ये पहला का आंसर हो गया, पहला का आंसर तो मिला लेते हैं। पहला का आंसर 2/15 है, दूसरा का आंसर अपन के पास 1/5 रेडियन है, तीसरा का आंसर 7/25 रेडियन है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 द एंड हो गया, ठीक है। तो अब अगला वीडियो से एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 7.2 में भी बेसिक ही क्वेश्चन है, ये जो है इधर से 3.2 में भी अपन के पास बेसिक ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस इसमें कोऑर्डिनेट निकालना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो बस मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।